हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल नारी आरती। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मैं, उस दिन था प्रदोष और प्रदोष का मैं रखती हूँ व्रत। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बस सिंपल अपनी प्रदोष की थाली जो है वो शेयर करूँगी। इससे पहले एक बार और मैंने प्रदोष की थाली शेयर की थी, आप सबको वो वीडियो बहुत पसंद आई थी। तो इस बार फिर से एक बार प्रदोष की थाली में शेयर कर रही हूँ। जो भी व्यूअर्स नए नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि प्रदोष के दिन पूरे दिन तो हम व्रत रखते हैं, लेकिन शाम के समय हमें ऐसा क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी ले लिया है। बनाने वाली हूँ मैं सेवई, तो उसमें मैं सेवई डाल दी हूँ। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सेवई ले सकते हैं। सेवई को हम तब तक अच्छे से भुनेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन कलर की ना हो जाए। मार्केट में भुनी हुई सेवई भी मिलती है, लेकिन उसे भी अगर मैं लाती हूँ तो मैं उससे भी थोड़ी देर के लिए घी में अच्छे से भून लेती हूँ, क्योंकि घी में भूनने से उसका एक सौंधापन ऐड हो जाता है और फ्लेवर जो है ना वो और अच्छे उभर के आते हैं। साथ के साथ बना रही हूँ चाय। शाम की एक चाय तो चाहिए होती है, और उसके साथ सेवई बनाने के लिए मैंने दूध रख दिया है। आधा लीटर दूध ही रखा है मैंने गर्म होने के लिए, और उसमें अभी फ़िलहाल मैंने हिसाब से जितना मुझे लगेगा उतना मैंने शुगर डाल दिया है। तो अब सेवई जब मेरी अच्छे से भून रही है, तो अब मैंने ले लिया है 2 से 3 इलायची ले लिया है। इलायची के पूरे फुल पॉड है ये, इन्हें ले लिया है, और ऊपर से थोड़ा सा पॉड को मैंने सिर्फ खोल दिया था और इसको मैंने डाल दिया है दूध में। आप चाहो तो अच्छे से कूट के भी डाल सकते हो, मैं डायरेक्ट डाल दी हूँ इसको। इससे क्या होगा कि इलायची का जितना भी फ्लेवर है, जो भी इसकी स्मेल है, वो दूध में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगी। और यहाँ सेवई भी जो है वो अच्छे से भुन गई है, और बना रही हूँ अपने लिए अदरक वाली चाय। और एक छोटी और इंटरेस्टिंग बात, हमें लगता है कि सिर्फ रोज के खाने में ही बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो व्रत के खाने में भी बहुत सारी वैरायटी होती है और हर बार कुछ ना कुछ नया बनाया जा सकता है। तो अब मैंने आलू भी रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, साथ के साथ मैं चाय भी छान रही हूँ। और जब भी मैं चाय छानती हूँ तो एक टिप आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये सिर्फ चाय की बात नहीं है, कोई भी चीज़ अगर इंस्टेंट काउंटर पे गिर जाती है ना, उसको मैं उसी समय साफ कर देती हूँ। उससे चाय या हल्दी या जो भी चीज़ गिरी हुई है, उसके स्टेन आपके काउंटर पे नहीं लगते हैं, स्पेशली जब आपका काउंटर वाइट कलर का हो। तो मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है आज। वैसे मैं ज़्यादातर गीला कपड़ा रखती हूँ और तुरंत पोंछ देती हूँ। तो अब आलू को भी रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए। व्रत जो होता है वो सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं होता है कि हम कितनी वैरायटीज बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्रत एक्चुअली होता है कि भगवान को मन से याद करना, वो पूरा दिन सिर्फ भगवान। तो यहाँ मेरी शाम की आरती और पाठ भी हो गया था। और ये व्रत मैं एक्चुअली अपने बच्चों के लिए रखती हूँ, उनकी अच्छी सेहत, सद्बुद्धि और लाइफ में उन्हें सक्सेस मिले, इसके लिए रखती हूँ। तो प्रदोष का व्रत जो है वो महीने में 2 बार आता है, और त्रयोदशी को ही आता है। तो महीने में 2 प्रदोष मैं रखती ही हूँ। अगर तबीयत कभी ख़राब हुई तो कभी कभी स्किप भी हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं अपना व्रत अच्छे से करूँ। वैसे दोस्तों, मुझे व्रत के खाने की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कम इंग्रेडिएंट और मसाले में भी कितना स्वादिष्ट खाना बन जाता है। हो सकता है शायद लोग बोलते हैं कि व्रत के खाने में या भंडारे के खाने में भगवान का आशीर्वाद आ जाता है, इसलिए खाना अपने आप में ही इतना टेस्टी हो जाता है कि कम मसाला और कम चीज़ों में भी हम इतना स्वादिष्ट खाना बना पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि व्रत में आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आलू, साबूदाना, कुट्टू की पूड़ियाँ या फिर कुछ मीठा? अपनी अपनी पसंद और राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सारी सेवई अब दूध में डाल दी है, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स, जिसमें सिर्फ काजू और बादाम थे, वो डाल दिए हैं। और लास्ट में थोड़ा सा इसमें मैंने केसर भी डाला है। कुछ लोग केसर को भिगो के डालते हैं हल्के गुनगुने दूध में, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट ही दूध में डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो इसका एक बढ़िया सा अच्छा सा एक लाइट येलो कलर खीर में, सेवई में या कोई भी मीठे आइटम में आ जाता है। तो यहाँ मेरी सेवई लगभग बन के तैयार है। इसे 1 से 2 बॉईल दूंगी, उसके बाद सेवई तो मेरी बन के तैयार हो जाएगी, और ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है।
और यहाँ अब आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। एक बार आलू को ज़रूर से मैं चेक कर लेती हूँ कि ये जो फोक या नाइफ़ उसके अंदर अच्छे से जा रहा है कि नहीं। तो आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो आलू से मैं 2 चीज़ें बनाऊँगी। एक तो आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी बिना नमक वाली, और एक जीरा आलू बनाऊँगी, वो भी बिना नमक वाला। मतलब मैं अपने खाने में हमेशा बिना नमक वाला ही बनाती हूँ प्रदोष के दिन, और बाकी दिन तो नॉर्मल बनता ही है। तो जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं, मैंने आटा भी अच्छे से गूँथ लिया है, क्योंकि आटे को भी थोड़ी देर रेस्ट देना ज़रूरी है। और जैसे ही आलू ठंडे हो गए, मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे तेल से ही आदत है, तो मैं तेल से ही बनाती हूँ। तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें सिर्फ मैं ज़ीरा ही डालती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी, जिसमें से ऐसा होगा कि जो भी हम तेल में डालते हैं वो ज़्यादा स्प्लैटर ना हो, बाहर की तरफ फैले ना। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो कढ़ाई का ढक्कन होता है, जैसे ही कोई भी चीज़ तेल में डायरेक्ट डालती हूँ, तो मैं ऊपर उसको लिड से कवर कर देती हूँ, कि जो उसका छींटा है ना, वो बिखर के पूरे किचन में ना जाए। क्योंकि जब छींटा पूरा बिखरता है, तो तेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे गैस में और काउंटर में फैल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने टमाटर डाला, तुरंत से तुरंत मैंने ढक्कन को ढक दिया, क्योंकि तेल में डायरेक्ट मैं डाल रही हूँ, तो मैं ढक्कन ढक देती हूँ। इससे क्या होता है कि जितने भी छींटे इनिशियल में इसमें आते हैं, वो सब ढक्कन में ही कलेक्ट हो जाएगा, और किचन काउंटर जो है और जो गैस स्टोव है, वो एकदम से साफ़ रहता है। और जब मुझे खोलना रहता है, तो पहले थोड़ा सा ढक्कन में खिसकाती हूँ, उसकी एक्स्ट्रा जो स्टीम है वो निकल जाती है। उसके बाद मैं फिर पूरा ढक्कन खोल देती हूँ, जिससे हमारा किचन जो है और जो काउंटर टॉप है, स्टोव है, वो गंदा नहीं होता है। तो ये एक छोटी सी टिप भी थी, मैंने सोचा इसको साथ के साथ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सफाइयाँ तो फिर हमें ही करनी रहती है। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी छींटे नहीं उड़ रहे हैं, और टमाटर में अभी भी काफ़ी पानी है। तो इसको मैं ढक कर के पकाऊंगी, बिना नमक के ही पकाऊंगी, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। और इसमें और मैं ऐसे एक्स्ट्रा कोई भी मसाला या नमक नहीं डालती हूँ, हल्दी के सिवा। और साथ के साथ जब भी मैं ढक्कन, जैसे अभी मैं दिखा रही थी, ढक्कन मैं हमेशा उल्टा करके ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने ढका था इसको, तो पूरे तेल के छींटे वो ढक्कन के अंदर की तरफ लग गए हैं। अगर मैं इसको पलट के रखूँगी, तो वो तेल जो है ना, वो पूरा काउंटर टॉप या गैस स्टोव पे दोबारा से आ जाएगा। तो ढक्कन हमेशा मैं उल्टा ही करके रखती हूँ, और ढकने के लिए फिर इसको वैसे ही इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें डाला है मैंने थोड़ी सी हल्दी। इसको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स, और इसमें कोई मसाला मैं नहीं डालती हूँ, यहाँ तक कि भुना जीरा या धनिया भी मैं इसमें नहीं डालती हूँ। इसको मैं प्लेन ही रखती हूँ, और ये मुझे प्लेन ही अच्छा लगता है। और इसमें मैं अब डालूँगी मैश किए हुए पोटैटोज़। हाथ से रफली मैश करके इसको डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी इसमें, और पानी अपनी और इसमें पानी कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितना मुझे रिक्वायरमेंट है, उतना मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। और सही बताऊँ तो थोड़ा सा पानी मैं एक्स्ट्रा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि आलू क्या है, वो पानी बहुत अब्ज़ॉर्ब करता है। तो जैसे ये थोड़ा सा अच्छे से बॉईल हो जाता है, तो मैं कुछ आलू को कढ़ाई में ही थोड़ा मैश कर देती हूँ, ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी, इसमें आधी गिलास पानी हमेशा बढ़ा के ही डालती हूँ। और इसी वक्त मैं इसमें धनिया पत्ती भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हाँ, लेकिन मैं व्रत के खाने में, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोई मसाला और नमक नहीं डालती हूँ। तो अब जब तक मेरी सब्ज़ी बॉईल हो रही है, जो बचे हुए आलू हैं उसका मैं बना रही हूँ जीरा आलू। तो थोड़ा सा घी ले लिया है पैन में, नॉन स्टिक पैन में, नॉर्मल पैन में भी ले सकते हैं, और उसमें जीरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ। और जैसे ही जीरा अच्छे से क्रैकल होने लगता है, तो उसमें जो बॉइल्ड आलू है उसको अच्छे से शेप में कट करके, इसको रफली चॉप नहीं करते हैं, इसको अच्छे से शेप में कट करके, और एकदम तेज़ फ्लेम पे ही मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, मिलाती हूँ, सो दैट इसमें जो एक थोड़ा सा वो ब्राउनी जो चित्थे चित्थे आ जाते हैं ना, ब्राउन ब्राउन, वो अच्छे से आ जाए, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये जीरा आलू भी बहुत फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो मैं अपने लिए तो बिना नमक के निकाल लेती हूँ, और फिर जब मेरा खाना हो जाता है, तो बच्चों के लिए जब वो सर्व करती हूँ, तब मैं नमक उसमें मिला देती हूँ। इसमें थोड़ा सा मिलाया है मैंने कसूरी मेथी, और ये जीरा आलू भी बिल्कुल झटपट से बन के तैयार हो जाता है।
तो अब ये जीरा आलू भी बिल्कुल एकदम तैयार है। बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे हैं और शाम के समय मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो कुछ चीज़ें तो अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। खैर ये सब तो चलते रहेगा। और अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो नॉर्मल सी पूरी है, कोई मसाले पूरी नहीं है, कोई नमक नहीं है इसमें। सिंपल जो आटे को पानी से गूँथ लेते हैं, पूरी वाला आटा जैसे तैयार करते हैं, बस वैसे ही है। और एक एक करके मैं पूरियाँ सब इकट्ठे छान लेती हूँ पूरियाँ, क्योंकि जैसे ही मेरा खाना हो जाता है, भोग वगैरह मैं भगवान को लगा देती हूँ, मेरा खाना हो जाता है, उसके बाद फिर बच्चे भी खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ सारी पूरियाँ। और पूरियों को थोड़ा सा मैं जैसे हल्का सा कलर आ जाता है ना दोनों तरफ से, उस लेवल तक सेकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना खस्ता पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और ये एक एक करके सारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की प्रदोष व्रत की थाली। और आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सिंपल सी थाली बनाई थी मैंने, इसलिए सिंपल सा ही एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। अगर आप लोग भी व्रत रखते हैं प्रदोष का या एकादशी का, तो हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब आज का जो जितना भी खाना मैंने बनाया है और जो भी प्रदोष व्रत के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ ऐसे किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड टेक रियली रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।